हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। की हाल है? सब मौज बार है? कट रही है? हाँ जी सर, बिल्कुल कट रही है सर। आई रियली डिडंट एक्सपेक्ट कि अकाउंट्स में या सीए के अंदर किसी बच्चे के 100 में से 100 आ सकते हैं, बट आंसर इज यस सर, आ नहीं सकते हैं। आ गए सर। अपना एक स्टूडेंट है साहिल अहमद और उसने कर दिखाया है 100 में से 100 अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का मेरे से क्वेरी है कि सर वो जो आपके स्टूडेंट के 100 में से 100 आए हैं, ठीक है, उससे थोड़ी बात कराइए। ऑफ कोर्स बात करेंगे, लेकिन आज ना मैं उसकी कुछ चीजें डिस्कस करूंगा। ऑफ कोर्स मेरे उसका देखो उसके एफर्ट्स हैं, क्लियर है। वो जो बातें बताएगा, वो जो बातें करेगा, वो हम करेंगे डिस्कशन में। उसकी स्ट्रेटजी सर वो है, बट मैंने जो उसकी आंसर शीट में या उसकी कुछ स्ट्रेटजी में या कुछ मेरे कुछ ओपिनियन है, मैंने उसमें कुछ चीजें एनालाइज करी हैं और मैं ना आज आपके साथ वो शेयर करूंगा। ठीक है कि सर आपको अगर 100 लाने हैं, ऑफ कोर्स मैं कहूंगा 100 तो आपका सेकंड मोटिव है, पहले आप 90s तक तो टारगेट करो। आपको अगर अच्छे मार्क्स लाने 80s 90s में करने हैं तो आपको कुछ बातें फॉलो करनी पड़ेंगी। क्लियर है? मैं आज उन्हीं बातों को आपके साथ डिस्कस करूंगा और उन्हीं बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर एक बार साहिल को बुलाएंगे और साहिल के साथ डिस्कशन करेंगे कि सर उसने क्या स्ट्रेटजी फॉलो करी थी, उसकी स्ट्रेटजीज में क्या नई चीजें थी। बच्चे देखो सर, बच्चे ने बहुत एफर्ट्स किए, क्लियर है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उसने कितने एफर्ट्स किए तब जाके नंबर आए हैं। हम यहां पे सिर्फ एक आपको ट्रैक दे सकते हैं, क्योंकि मेहनत तो बहुत सारे बच्चे करते हैं, बहुत सारे बच्चे मेहनत करते हैं, बट हर किसी के नहीं आते। नंबर्स में कहीं ना कहीं कमी होती है। तो मेरा मानना यह है कि सर एफर्ट्स के साथ साथ आपकी डायरेक्शन भी बहुत जरूरी है। मैं आज आपके साथ डायरेक्शन की बात करूंगा कि आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए अपने आंसर शीट्स में, और आपको आंसर शीट्स तक पहुंचने से पहले, मतलब एग्जाम तक पहुंचने से पहले किस तरीके से अपना रिवीजन स्ट्रेटजी मेंटेन करनी चाहिए। मैं आपको इसके साथ आंसर शीट शेयर करता हूं, ज्यादा टाइम लूंगा नहीं, 5 से 10 मिनट। ठीक है, ये साहिल की आंसर शीट है। आप अगर देखोगे तो 100 में से 99.5 मिले, 0.5 कटे, बट इसके आंसर शीट में 100 है। इसके आंसर शीट ने इंस्टीट्यूट ने इसको 100 ग्रेस दिए, दैट इज 0.5 ग्रेस देके इसको 100 में से 100 दिए। क्लियर है? अब ध्यान से देखना, मेरे को कुछ बातें इसकी बहुत अच्छी लगी हैं। क्लियर है? जैसे कि हम लोग हमेशा बोलते हैं, ध्यान से देखना, जैसे कि हम लोग हमेशा बोलते हैं कि जब भी आप कोई आंसर करो बेटा, जब भी आप कोई आंसर करो तो हमेशा आंसर्स का दैट इज जो मेन आंसर है उसे मिडिल में लिखो। क्लियर है? और आप जब भी कोई आंसर करो तो जैसे हमारा इंस्टीट्यूट बोलता है क्लियरली कि अगर आप आंसर 1 चूज कर रहे हो तो आंसर 1 के सारे पार्ट एक साथ करो, आंसर 2 चूज कर रहे हो तो आंसर 2 के सारे पार्ट एक साथ करो। आपको जरूरी नहीं है आंसर 1 2 3 4 5 एक साथ करना है। आंसर 1 के बाद आप सीधा आंसर 5 भी शुरू कर सकते हो, बट पॉइंट इज सारे पार्ट एक जगह पे होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो आपके नंबर कटेंगे। तो इसने ये फॉलो किया और आपको भी मैं ये बोलूंगा फॉलो करना है। द फर्स्ट थिंग, आपको सारे आंसर्स के पार्ट जो है वो एक ही जगह पर एक साथ लिखने हैं। क्लियर है? दूसरा, जो इंस्टीट्यूट नहीं बोलता, जो मैं बोलता हूं, जो हम बोलते हैं, जो बाकी टीचर्स बोलते हैं अकाउंट्स पढ़ाते टाइम, कि भैया आप जब आंसर्स लिखते हो, जब आप आंसर लिखते हो तो जब भी कोई आंसर खत्म हो रहा है तो आप जो नया आंसर लिखोगे, चाहे भले ही नया पार्ट क्यों ना हो, आप फ्रेश पेज से शुरू करोगे। वैसे इसने एक जगह गड़बड़ करी है। आंसर 1 का ए पार्ट लिखने के बाद जब इसने बी पार्ट शुरू किया है तो बी पार्ट में दिखाता हूं आपको, बी पार्ट इसने ना यहीं से शुरू कर दिया, मतलब यहां खत्म हुआ इसका आंसर 1 का ए पार्ट, बी शुरू किया। बट बाकी जगह आप देखोगे तो इसने हर जगह अगर देखो तो यहां पे खत्म हुआ बी पार्ट, सी पार्ट नया आंसर, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसने सी का यहां खत्म हुआ तो सेकंड आंसर फिर अलग पेज पे, फिर आप देखोगे सेकंड बी का अलग पेज पे, फिर आप देखोगे थर्ड का ए अलग पेज पे, फिर आप देखोगे थर्ड जब चलता रहा थर्ड ए यहां खत्म हो चुका है, बट यहां पार्ट नहीं शुरू किया, अगला पार्ट शुरू किया इसने नए पेज पे, वो दिक्कत। दूसरी बात, सर अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, दो बातें। पहली बात कि आप हर आंसर्स का जो भी आंसर ड्राफ्ट करके उसके सारे पॉइंट्स एक साथ लिखोगे। जब भी कोई नया आंसर शुरू करोगे तो फ्रेश पेज से कोशिश करोगे शुरू करने की। तीसरी चीज, सर आप जब भी कोई गलती होती है, जो मुझे इसकी चीजें अच्छी लगी कि हो गई गलती, यार हम तो बच्चे ही हैं ना, गलती हो सकती है, इंस्टीट्यूट गलती पे नंबर काट लेगा क्या? नहीं, आप बस उस गलती को ज्यादा खींचो मत। ऐसे नहीं कि सर्कल बना के बिल्कुल मिटा दो, कॉपी फाड़ दो, नहीं सर, आपको जस्ट एक सिंगल लाइन में, 2 लाइन में आप उसको कट कर दो कि भैया यहां गलती हो गई। क्लियर है? नॉर्मल सी बात है। तीसरी चीज मैंने जो इसमें नोटिस करी, और मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी आप कोई भी आप मेन आंसर करो, ठीक है, जब भी कोई थ्योरी करो या कोई भी ऐसा आंसर करो जिसमें थ्योरेटिकल आपका ओपिनियन जा रहा हो, तो सर अंडरलाइन करो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, जो आपके कीवर्ड्स हैं, चाहे वो अकाउंट है, लॉ है, इकोनॉमिक, कोई भी अगर आपका थ्योरी पेपर है और या प्रैक्टिकल में थ्योरी आ रही है, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, कीवर्ड को लाइन करो और अपना जो मेन आंसर आता है, जब आप प्रैक्टिकल सॉल्व करो तो मेन आंसर को एक सर्कल में दो।
क्लियर है। मैं भी अगर क्वेश्चंस को सॉल्व कराता हूं तो बेटा मैं जो मेन आंसर होता है उसे सर्कल में रखता हूं। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है अकाउंट्स में। क्लियर है। देखो राइटिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ऐसे ही कह सकता हूं कि राइटिंग अच्छी है बट ऐसा नहीं कि चांद सी राइटिंग है। क्लियर है। तो राइटिंग की वजह से अगर नंबर कटने होते तो इसके 100 कभी नहीं आते, बट पॉइंट इज अकाउंट्स है भाई, अकाउंट्स है, आपको कुछ बेसिक बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो मुझे इसके आंसर शीट की कुछ बातें बहुत अच्छी लगी हैं, लाइक कि इसने सारे आंसर्स के सारे पार्ट एक साथ करें। इसने ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन हर सीरियल वाइज करा, अगर मैं दिखाऊं तो आप ध्यान से देखना, सेकंड करा इसने, थर्ड करा, और थर्ड के बाद ये सीधा आया है शायद मेरे हिसाब से फिफ्थ पे, ठीक है, थर्ड के बाद सीधा फिफ्थ पे, फोर्थ नहीं करा इसने। क्लियर है। फिफ्थ के बाद सिक्स्थ भी हो सकता था। मैं कह रहा हूं फर्स्ट करो, सिक्स्थ करो, फोर्थ करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सारे आंसर्स के पार्ट एक जगह पे करो। दूसरी चीज, आप जब भी कोई नया आंसर शुरू करो तो नए पेज पे शुरू करो। जब भी आपका मेन आंसर आ रहा है तो उसे एक बॉक्स में दे दो ताकि हाईलाइट हो जाए कि ये आपका मेन आंसर है। जब भी थ्योरी करो तो थ्योरी में जो कीवर्ड्स हैं उन्हें अंडरलाइन कर दो। ये आपके क्वेश्चंस पेपर को या आपके आंसर शीट को बड़ा बेहतरीन, बड़े खूबसूरत बनाते हैं। क्लियर है। बट सर ये तो आंसर शीट की प्रेजेंटेशन है, इनकी बातें तो हम करते रहेंगे। क्लियर है। इंपॉर्टेंट ये है कि सर हमें एरर फ्री आंसर शीट देनी है, हमें गलतियां नहीं करनी है अपने आंसर्स में। अगर तो थोड़ी बहुत गलती होती है चलता है, बट आपका ऐसा नहीं होना चाहिए आपको कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है या वो नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सर हमसे कोई गलती ना हो, हमें सारा क्वेश्चन पेपर आता हो, हम अच्छे से कॉन्फिडेंस से पेपर अटेम्प्ट करें। क्या आपको क्या लगता है साहिल की बस इसी प्रेजेंटेशन पे से सारे नंबर मिले? नहीं सर, प्रेजेंटेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी करेक्टनेस। इसने सारे क्वेश्चन ठीक करें, और ठीक कैसे करें, बच्चे को कॉन्फिडेंट है, बच्चे को कॉन्फिडेंट कैसे आया, इसने पेपर से पहले बहुत मेहनत करी। मैं एक बात कह सकता हूं, इसने कभी क्लास नहीं छोड़ी, कभी टेस्ट नहीं छोड़ा, कभी रिवीजन नहीं छोड़ा। क्लियर, हर चीज अटेंड करी है और इसने मेहनत करी है। मेहनत कैसे करी, इसका प्लान बनाया। क्लियर, आपके पास भी अपना एक प्लान होना चाहिए।